हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तबस्सुम। दिस इज़ स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो पिछली क्लास में हमने हैव के ऊपर सेंटेंसेस बनाना सीखा था। तो आज की क्लास में हम हैड के ऊपर सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। हैड का मीनिंग है पास था। पास्ट पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है। पास्ट की मिल्कियत के लिए यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट्स आई, वी, you, they, these, those, he, she, this, that, name, one man and all singulars and plurals के साथ यूज़ किया जाता है। How to make easy sentences using had and all singulars and plurals etc. आओ अंग्रेजी सीखें। Come, let's learn English. आर्क एकेडमी द इंग्लिश ट्यूटर बाय मी तबस्सुम सुल्ताना। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हैड का मीनिंग है पास था। पास्ट पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट्स यूज़ विद हैड आर ही का मीनिंग है वह, जो कि लड़के के लिए यूज़ किया जाता है। शी का मीनिंग है वह, जो कि लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। नेम कोई भी नेम हो सकता है। दिस का मीनिंग है यह, जो कि नज़दीक की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दैट का मीनिंग है वह, जो कि दूर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। वन मैन आई, मैं, यू, तुम या आप, वी, हम, दे, वे, दीज, उनका या ये सब, दोज, वे सब, ऑल सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स एट्सेट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हैड सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सेंटेंसेस यू हैड अ गुड फ्रेंड, आपके पास अच्छा दोस्त था। यू हैड नॉट एनी गुड फ्रेंड, आपके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं था। हैड यू अ गुड फ्रेंड, क्या आपके पास अच्छा दोस्त था। हैड यू नॉट एनी गुड फ्रेंड, क्या आपके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं था। वेयर हैड यू अ गुड फ्रेंड, आपके पास अच्छा दोस्त कहाँ था। वेयर हैड यू नॉट एनी गुड फ्रेंड, आपके पास अच्छा दोस्त कहाँ नहीं था। Translate into Hindi and Punjabi. They had an Activa. They had no Activa. Had they an Activa? Had they no Activa? Why had they an Activa? When had they no Activa? तो इस तरह से आप इसको हिंदी, पंजाबी और एनी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके परफेक्शन ले सकते हैं। Some more sentences with had. I had many friends. मेरे बहुत दोस्त थे। You had my words. मेरा तुमसे वादा था। They had movie tickets. उनके पास मूवी टिकट थे। We had time. हमारे पास समय था। They had money. उनके पास पैसा था। My neighbors had cars. मेरे पड़ोसियों के पास कार था। They had much money. उनके पास बहुत पैसा था। He had a book. उसके पास एक बुक थी। She had a pencil.
उसके पास एक पेंसिल थी। राम हैड अ 500 रुपी नोट, राम के पास 500 रुपये का नोट था। श्याम हैड मेनी फ्रेंड्स, श्याम के बहुत सारे दोस्त थे। दिस बिल्डिंग हैड 5 बेडरूम्स, इस बिल्डिंग के 5 बेडरूम थे। दैट मॉल हैड मेनी शोरूम्स, उस मॉल के बहुत सारे शोरूम्स थे। आई हैड मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। यू हैड माई वर्ड्स, मेरा तुमसे वादा था। दे हैड मूवी टिकट्स, उनके पास मूवी टिकट्स था। वी हैड टाइम, हमारे पास समय था। दे हैड मनी, उनके पास पैसा था। ही हैड हेडेक, उसे सरदर्द था। दे हैड मनी, उनके पास पैसा था। शी हैड नॉलेज, उसे ज्ञान था। ही हैड अ बैड पास्ट, उसका बुरा पास्ट था। आवर कॉलेज हैड वन स्विमिंग पूल, हमारे कॉलेज में एक स्विमिंग पूल था। ही हैड अ स्लाइट फीवर यस्टरडे, उसे कल हल्का सा बुखार था। आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में ज़रूरी काम था। ही हैड नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक इन स्कूल, उसे स्कूल में संगीत में रुचि नहीं था। ही हैड नो इशू, उसकी कोई औलाद नहीं थी। आई हैड नो वुलन कोट, मेरे पास कोई वुलन कोट नहीं था। आई हैड नो डीलिंग्स विद हिम, मेरा उससे लेन देन नहीं था। शी हैड नॉलेज, उसे ज्ञान था। ही हैड अ बैड पास्ट, उसका बुरा पास्ट था। आवर कॉलेज हैड वन स्विमिंग पूल, हमारे कॉलेज में एक स्विमिंग पूल था। ही हैड अ स्लाइट फीवर यस्टरडे। आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग। ही हैड टेस्ट फॉर म्यूज़िक इन स्कूल। ही हैड नो इशू। आई हैड नो वुलन कोट। आई हैड नो डीलिंग्स विद हिम। इन सेंटेंस को ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में ट्रांसलेट करके बताया गया है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैड हेडेक, मुझे सर दर्द था। आई हैड पेन इन माई स्टमक, मेरे पेट में दर्द था। आई हैड 2 बैंक अकाउंट्स, मेरे पास दो बैंक अकाउंट था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। यू हैड अ बाइक, तुम्हारे पास एक बाइक था। दे हैड गुड फ्रेंड्स, उनके अच्छे दोस्त थे। स्टूडेंट हैड नोटबुक्स, छात्रों के पास नोटबुक्स थे। यू हैड स्वीट मेमोरीज, तुम्हारे पास अच्छी यादें थी। दे हैड सर्टन बिलीव्स, उनके अपने विश्वास थे। दे हैड फेथ इन गॉड, उनका भगवान में विश्वास था। वी हैड फेथ इन यू, हमें तुम में विश्वास था। दे हैड मनी, उनके पास पैसा था। दे हैड मच मनी, उनके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा या काफ़ी पैसा था। यू हैड बैड मेमोरीज, तुम्हारे पास बुरी यादें थी। लीडर्स हैड लॉट्स ऑफ ब्लैक मनी, नेताओं के पास बहुत सारे काले धन थे। दोज बिल्डिंग्स हैड ब्यूटीफुल बेडरूम्स, उन बिल्डिंग्स में बहुत खूबसूरत बेडरूम्स थे। दीज फ्लावर्स हैड गुड स्मेल, इन फूलों में बहुत अच्छी खुशबू थी। दीज क्लोथ्स हैड ब्यूटीफुल प्रिंट्स, इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत प्रिंट्स थे। दोज बॉयज़ हैड बैड हैबिट्स, उन लड़कों की बुरी आदतें थी। दीज गर्ल्स हैड गुड थिंकिंग, इन लड़कियों की अच्छी सोच थी। दे हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। वी हैड 5 क्लासरूम्स, हमारे पास 5 क्लासरूम्स थे। यू हैड गुड रेसिपीज़, तुम्हारे पास अच्छी रेसिपीज़ थी। तो चलिए, हम हैड पर परफेक्शन लेने के लिए मैंने एक टॉपिक तैयार किया है, तो चलिए हम टॉपिक को सीखते हैं कि कैसे हम टॉपिक बनाते हैं। माई पोजिशन इन माई चाइल्डहुड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी पॉजिटिव, आई हैड मैनी थिंग्स विद मी,
I had beautiful toys. I had a toy car. I had a toy truck. I had 300 marbles. I had some money also. I had a big box also. I had placed all the things in that box. तो हैड के ऊपर परफेक्शन लेने के लिए मैंने कुछ होमवर्क तैयार किए हैं जिस पर आप प्रैक्टिस करके इस पर परफेक्शन ले सकते हैं. राइट 500 to 1000 सेंटेंस ऑन हैड. ट्रांसफॉर्म those sentences into negatives and interrogatives. Translate those sentences into Hindi, Punjabi and any other language. Write about your belongings, etc. Thank you. Best wishes. Take care. Bye bye.